गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गैलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन ने कल एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, विच इज चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। इस चैप्टर में अपन ने कुछ टॉपिक्स भी क्रिएट किए, जैसे कि कंबशन क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज भी अपन ने की थी। आज अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइप ऑफ कंबशन, यानी कि कंबशन की इतने टाइप्स होते हैं। अभी ये भी देखा था कि फायर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। आज अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टाइप ऑफ कंबशन। Bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen. अगर आप है ना बर्निंग मैचस्टिक को लेके आ रहे हो या फिर गैस लाइटर को ला रहे हो किचन में स्टोव के पास, टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? ऑब्वियसली गैस ऑन हो जाएगा। We find that the gas burn rapidly and produce heat and light. जो गैस है वो बर्न हो रही है और क्या प्रोड्यूस कर रही है? हीट और लाइट। सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन, यानी कि एकदम फास्ट। अपने सिर्फ मैचस्टिक रखेंगे और गैस में को ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा? फटाफट से आग लग जाएगी, है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रैपिड कंबशन। There are substances like phosphorus which burn in air at room temperature. यानी कि फॉस्फोर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सिर्फ नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी बर्न हो जाता है। The type of combustion in which a material suddenly bursts into flame without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि ना अचानक से जल जाते हैं, यानी कि उसको अपन ना तो कोई मैस्टिक लाते हैं या ना ऐसी कोई चीज लाते हैं जिससे आग लगे, वो अपने आप ही बर्स्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं। ऐसो को क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस कंबशन, यानी एकदम क्विकली हो रहे हैं। तो अपन ने दो कौन कौन से देखे? रैपिड कंबशन और स्पॉन्टेनियस कंबशन। फिर देखो, वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डे। अपन देखते हैं, पटाखे फोड़ते हैं फेस्टिवल्स पे। व्हेन अ क्रैकर इज इनिशिएटेड, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. जब अपन उस पटाखे को या इस क्रैकर को जलाते हैं, जलाने से अचानक से उसमें क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। जब वो फूटता है तो उसमें अपन को लाइट दिखती है और साउंड प्रोड्यूस होता है। A large amount of gas formed in reaction is liberated. एक बहुत लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है? उसमें से गैस निकलती है। सच रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्लोजन। Explosion can also take place if pressure is applied on the cracker. अगर अपन पटाखे पे प्रेशर डालेंगे ना तो भी एक्सप्लोजन हो सकता है, यानी कि वो फूट सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फ्लेम। अब फ्लेम क्या होता है? ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। अगर सबके घर पे एलपीजी होता है, उसका फ्लेम ऑब्जर्व करो। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? आप सबको पता होगा फ्लेम में भी अलग अलग कलर होता है। ब्राउन कलर दिखता है, ऑरेंज कलर दिखता है, येलो कलर दिखता है। बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7, आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो उसमें से व्हाइट कलर की फ्लेम्स निकली थी। इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस burning the remaining item in table 2, you can do that now. आपको अलग अलग ये सारे मटेरियल्स दे रखे हैं, इनको जलाओ और देखो इसमें से कौन कौन से फ्लेम्स निकलती है या फिर निकलती ही नहीं है। ये देखो, जब अपन गैस स्टोव पे लगाते हैं तो इसमें से ब्लू निकलती है, जब अपन कैंडल जलाते हैं तो उसमें से येलो निकलती है और इसके ऊपर ऑरेंज लेयर भी होती है। Record your observation and mention whether or on burning the material form flame or not. क्या फ्लेम बनती है या नहीं बनती है? अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। अब अपन स्ट्रक्चर देखते हैं फ्लेम का। The substance which vaporize during burning gives flame. कोई भी चीज जब अपन को जला रहे हैं तो हमें वो फ्लेम देगी। फॉर एग्जाम्पल, कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज। यानी कि जो कैरोसिन ऑयल है या फिर मोल्टन वैक्स है, तो उसको जलाएंगे ना तो वेपोराइज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम। और क्या करती है? फॉर्म फ्लेम्स को बनाती है। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज, सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। चारकोल होता है ना, तो जब अपन जलाते हैं तो उसमें से वेपर्स नहीं निकलते हैं,
तो अगर वेपर्स ही नहीं निकलेंगे तो फ्लेम भी नहीं बनेगी। इन एक्टिविटी 6.5 the vapor of wax coming out of the glass tube if the cause of flame produced। देखो 6.5 में एक्टिविटी में क्या था जो अपन ने पहले देखी थी, ये अभी देख लो। लाइट अ कैंडल, आप कैंडल जलाओ। होल्ड अ 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिक ग्लास ट्यूब, जैसे अपने ग्लास ट्यूब पकड़ रखी है, with a pair of tongs and introduce it one end in the dark zone of a non flickering candle flame। उसका एक साइड को आप है ना ऐसे कैंडल पे रखो जो जल नहीं रही है। Bright a light matchstick near the other end of the glass tube. Do you see flame caught at this end of the glass tube after a while? If so, what is the produce of flame? Notice that wax near the heated wick melt away। यानी कि जो ना अपन ये देखी थी, अपन एक साइड से इसमें से आग लगाएंगे तो उस साइड से नहीं जल रहा है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ना जब अपन ने क्या किया था, अपन ने ऐसी कैंडल यूज की थी जो कि जल नहीं रही है और अपन ने दूसरे एंड पे ना मैचस्टिक को जला के इसके साइड में रखा, तो क्या हुआ था, अचानक से इसकी जो विक है यानी कि इसकी जो बाती है वो भी जलना स्टार्ट हो गई। When the candle flame is steady, introduce the clean glass plate, slide into the luminous zone of the flame, hold it there with a pair of tongs about 10 seconds, then remove। What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या करना है आपको, कुछ नहीं है, बस एक ना कैंडल लेनी है, उसको क्लीन ग्लास प्लेट पे उसको जलाना है। ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम यानी कि जो सबसे ऊपर वाला जो जोन होता है ना उसको जलाओगे, फिर 10 सेकेंड के लिए रखोगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये भी जल रहा है। सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म, यानी कि जब अपन ना कैंडल के ऊपर वाली साइड में रखते हैं ना किसी भी चीज या कोई भी सब्सटेंस को गर्म करने के लिए, तो वो कलर उसका ब्लैक हो जाता है। It indicates that the deposition of unburned carbon particle present in luminous zone of the flame, यानी कि जो सबसे बाहर वाली यानी आउटर मोस्ट लेयर है फ्लेम की, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो वहां पर कोई चीज जला रहे हैं उस फ्लेम में रख के वो चीज ब्लैक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे ना कार्बन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड, यानी कि यहाँ पे अपन ने कॉपर वायर लिया है, इसको अपन ने ल्यूमिनस जोन में रखा है, तो ये कॉपर वायर ब्लैक कलर का हो जाएगा। Notice that the portion of the copper wire just outside the flame gets red hot। पहले वो red hot होता है, does indicate that the non-luminous zone of the flame has high temperature। देखो अब इसमें सारे जोन दे रखे हैं आपको अलग अलग। सबसे पहले देखो इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स ब्लैक, यानी कि सबसे जो अंदर की जो लेयर होती है सबसे इनर मोस्ट वो उसमें ब्लैक कलर होता है। फिर आएगा मिडल वाली, इसमें येलो कलर होता है। आउटर जोन जिसको कंबर्शन जो कि ब्लू कलर की होती है। जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है वो बाहर वाला होता है, फिर जो अंदर है वो मॉडली हॉट होता है, और सबसे अंदर होगा वो सबसे कम हॉट होगा। नेक्स्ट देखो गोल्ड स्मिथ जो सोनार होते हैं, ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विथ अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। जब वो ना किसी भी गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करते हैं तो जो सबसे बाहर वाली जो ना आउटर मोस्ट जो लेयर होती है फ्लेम की उसको बार बार ब्लो करते रहते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो गोल्ड या फिर सिल्वर है वो ब्लैक कलर का नहीं हो जाए। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज फ्यूल। फ्यूल क्या है? Recall that the source of heat energy for domestic and industrial purpose are mainly, यानी कि जो घर पे अपन यूज करते हैं जैसे वूड होता है, चारकोल होता है, पेट्रोल अपन बाहर यूज कर सकते हैं, कैरोसिन को भी यूज करते हैं। These substances are called fuel। ये सब क्या फ्यूल्स है। अब गुड फ्यूल इज वन विच है readily available, यानी कि गुड फ्यूल वो है जो कि इजीली अपन को मिल जाता है। इट इज चीप, यानी कि सस्ता है। इट बर्न इजीली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, यानी कि वो जल्दी से जल भी जाता है। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, और वो पीछे कोई भी ऐसी अनयूजफुल चीज को नहीं छोड़ता है। दिस इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। ऐसी तो फ्यूल नहीं है जिसको अपन आइडियल फ्यूल बोल सकते हैं, यानी कि सबसे अच्छी फ्यूल। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर यूज। अपन हम अभी तक ऐसी चीज ऐसे फ्यूल को ढूंढ रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर यूज के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सके। फ्यूल डिफर इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल आर cheaper than others।
जो फ्यूल्स होते हैं अलग अलग फ्यूल्स की प्राइस अलग अलग होती है, कुछ सस्ते होते हैं कुछ महंगे होते हैं। अब है 6.7 विच इज फ्यूल एफिशिएंसी। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखो, फ्यूल एफिशिएंसी क्या बोल रहा है। सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। मान लो आपको पानी गर्म करने के लिए दिया है, आप क्या क्या यूज करोगे, काउडंग यूज करोगे, कोल और एलपीजी, इन तीनों में से आपको यूज करना है, या फिर इन तीनों में से ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप यूज करोगे जिससे पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। आप इन तीनों में से क्या प्रिफर करोगे। ऑब्वियसली एलपीजी। देखो गरम है ना, तीनों से हो सकता है, लेकिन एलपीजी से गरम करेंगे तो कोई ऐसी पॉल्यूटेड गैस नहीं निकलेगी। देखो काउडंग से गरम करेंगे या फिर कोल से, तो जब काउडंग को जलाते या फिर कोल को जलाते हैं ना, तो उसमें से हार्मफुल गैसेज बाहर आती है। काउडंग तो फिर भी नेचुरल है, बट कोल में से हार्मफुल गैसेज बाहर आती है, और काउडंग को जलाने में और कोल को जलाने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए अपन एलपीजी का यूज करेंगे। गिव योर रीजन, मैंने आपको बता दिया। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। डू दिस थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। ये ना अलग अलग अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इज कैलोरिक वैल्यू। यानी कि 1 kg पे कोई भी चीज ठंडी होगी, सॉरी हीट होगी, यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस, कोई भी देखो उसको ऐसे देखो, कैलोरिक वैल्यू क्या होती है, कोई भी चीज है वो उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस, यानी कि जब हीट की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ऑन अ कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, यानी कि जब 1 kg का फ्यूल जलेगा, उस 1 kg फ्यूल के जलने पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू। आया सबको समझ में। देखो क्या है, इजीली है, इजी है, यानी कि 1 kg का जब फ्यूल जलाएंगे, उसको जब जलाएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूस होगी। तो जो हीट वो प्रोड्यूस होगी 1 kg फ्यूल जलाने से, उसको बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट। इसको अपन कैसे लिखते हैं, यूनिट में लिखते हैं। कैसे, देखो किलो जूल पर केजी, यानी कि ऑब्वियसली 1 kg जूल पे 1 kg जला रहे हैं, 1 kg पे जो जब अपन जलाते हैं फ्यूल को, उसमें से जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको क्या बोलेंगे, किलो जूल पर केजी, यानी क्या उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 6.4। देखो काउंटन की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, वुड की, कोल की, पेट्रोल की, कैरोसिन की, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस और हाइड्रोजन, सारी कैलोरीफिक वैल्यूज दे रखी है। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट। जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं तो उसमें से हार्मफुल प्रोडक्ट निकलते हैं। कैसे, द इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन, यानी कि मैंने आपको भी बताया था कि ना जब वुड को जलाते हैं, कोल को जलाते हैं या फिर पेट्रोलियम को जलाते हैं, तो ये ऐसा मतलब कार्बन रिलीज करता है जो अनबर्न, जो जल नहीं सकता, तो ये एनवायरमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल है। These fine particles are dangerous pollutant causing respiratory diseases such as asthma. जब वो अनबर्न कार्बन के पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जब उनको जलाते हैं तो वो ऐसे फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिसको अगर अपन सांस के साथ लेंगे अंदर तो अपन को अस्थमा भी हो सकता है। सेकंड क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी अगर इनको अच्छे से जलाया नहीं गया, ये कौन सी गैस रिलीज करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि क्या एक सबसे हार्मफुल गैस है या फिर पॉइजनस गैस बोल सकते हैं। इट इज वेरी पॉइजनस गैस। इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन कोल्ड रूम। अपन बोलते हैं ना सर्दियों में कि अगर ना अपन एक रूम में सो रहे हैं तो अपन को ना आग लगा के नहीं सोना चाहिए या फिर गेट बंद करके नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब अपन लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से कार्बन रिलीज होता है। अगर अपन एक बंद रूम में अगर जलाएंगे लकड़ी को तो कार्बन पूरे रूम में फैल जाएगा, और अपन जब सांस लेंगे तो गैस होगी जो पॉइजनस बन जाएगी। गैस पॉइजनस बन जाएगी तो अपन से मर भी सकते हैं। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन लिविंग इन द रूम, यानी कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको अगर अपन सांस लेंगे उसके अंदर तो इंसान मर भी सकता है।
combustion of most fuel release carbon dioxide in the environment. Increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming. यानी कि बहुत से ऐसे फ्यूल्स हैं जिसको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी होगा। अगर अपने एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब अपन कोल को जलाते हैं या फिर डीजल को जलाते हैं तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। ये ना, इस गैस को अगर अपन सांस लेंगे तो हमको सफोकेशन होगी। मोर ओवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि बहुत सारी ऐसी गैस भी, जब जैसे कि पेट्रोल में इंजन होगा उसमें से गैस में से उसमें से कौन सी गैस रिलीज होती है, नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म एसिड। जो सल्फर है और जो नाइट्रोजन है अगर बारिश के पानी में डिसॉल्व होती है तो क्या फॉर्म करती है, एसिड। सच रेन इज कॉल्ड, और एसिड रेन। इट इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग एंड सॉइल। The use of diesel and petrol as fuel in automobile is being replaced by CNG. यानी कि अब अपन देखते हैं जो डीजल यूज होता है या फिर पेट्रोल यूज होता है एज अ फ्यूल जो गाड़ी में होता है, उसको आजकल किससे रिप्लेस किया जा रहा है, सीएनजी से। बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। जो सीएनजी होती है ना उसमें ना बहुत कम अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट निकलता है। सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल, यानी कि सीएनजी क्या है, एक क्लीनर फ्यूल है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। कल इस चैप्टर के अपन क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर। तो आज मैंने आपको जो भी रीड करवाया है उसको आप अच्छे से रीड करना। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।